मध्य प्रदेश के जबलपुर के शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी को क्या पता था कि एक कथावाचक के यहाँ अपनी शादी नहीं होने का दुख जाहिर करना उनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। शिक्षक इंद्र कुमार ने शादी तो की, लेकिन सुहाग रात के दिन ही उत्तर प्रदेश में उनकी हत्या कर दी गई। इंद्र कुमार ने अपनी दुल्हनिया के लिए जमीन का एक हिस्सा गिरवी भी रखा, 1.5 लाख रुपए की रकम इकट्ठा की और उससे जेवर बनवाकर कुशीनगर आ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी के दिन खुशी नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही है। कुशीनगर जिले के थाना हाटा से शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी की लाश मिलने की खबर परिजनों को मिली तो उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल इंद्र कुमार तिवारी कुंवारे थे। उनके पास 18 एकड़ जमीन थी, शिक्षक थे, अकेले व्यक्ति के लिए अच्छा वेतन भी था। इंद्र कुमार तिवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली तहसील के पड़वार गांव के रहने वाले थे। इंद्र के माता पिता नहीं थे, वे अकेले ही गांव में रहते थे। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ खेती भी करते थे, लेकिन लंबे समय से कई कोशिशों के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने अपने दिल की इस बात का जिक्र एक कथावाचक के यहाँ कर दिया और कहा, इतनी संपत्ति है, शादी नहीं हुई तो वंश कैसे बढ़ेगा, इतनी संपत्ति का क्या करूंगा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी वीडियो को देखकर किसी के दिमाग में कुछ पकने लगा। कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं बल्कि मर्डर की खतरनाक साजिश। इस वीडियो को देखकर खुशी उर्फ साहिबा बानो और उसके बॉयफ्रेंड कौशल ने ठगी का प्लान बनाया। फोन नंबर लेकर 17 मई को कौशल ने इंद्र कुमार को कॉल किया। कौशल ने अपना नाम संदीप बताया और यह कहा कि खुशी उसकी बहन है और वे इंद्र कुमार के साथ उनसे अपनी बहन का रिश्ता करना चाहते हैं। कौशल कुमार का प्रस्ताव मिलने से खुश तिवारी ने झटपट इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इंद्र कुमार तिवारी नहीं जानते थे कि यह खुशी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बात से अनजान थे कि गोरखपुर में रहने वाली साहिबा बानो नाम की इस महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी और लिव इन पार्टनर कौशल कुमार के साथ मिलकर ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जो उनकी जिंदगी ही छीन लेगी। 26 मई को खुशी का रिश्ता लेकर कौशल जबलपुर पहुंचा। उसने खुशी की फोटो दिखाकर उसे अपनी बहन बताया। बातचीत के बाद दोनों तरफ से शादी पक्की हो गई। तय हुआ कि गोरखपुर में 5 जून को खुशी के साथ इंद्र कुमार का विवाह होगा। इंद्र कुमार ने कौशल को शगुन के रूप में 11,000 रुपए भी दिए। इसके बाद कौशल लौट गया। कुछ ही दिनों में फोन पर साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी से इंद्र कुमार तिवारी घंटों बतियाने लगे। सोशल मीडिया पर भी लंबे लंबे चैट होने लगे और इंद्र कुमार तिवारी पूरी तरह खुशी के प्यार में पड़ गए। फोन पर ही जिंदगी के हसीन सपने बुने जाने लगे। हर साजिश से अनजान इंद्र कुमार तिवारी संदीप और खुशी पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। शादी ठीक होने से इंद्र कुमार इतने उत्साहित थे कि अपनी 1 एकड़ जमीन भी गिरवी रख दी, 1.5 लाख रुपए जुटाए। इन पैसों से उन्होंने मझौली के ही एक सुनार से गहने बनवाए। कुछ पुश्तैनी आभूषण भी उनके पास थे। यह सब कुछ लिया, नगद भी लिया और संदीप के साथ 2 जून को गोरखपुर पहुंच गए। 3 जून को वे गोरखपुर के एक होटल में रुके। इंद्र कुमार तिवारी अब भी पूरी तरह अनजान थे और खुशी के प्यार में वे पागल थे। खुशी जान चुकी थी कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है और यहाँ पर उसने खुशी तिवारी ने इंद्र कुमार से एक हलफनामा साइन करवा लिया, जिसमें लिखा गया कि इंद्र की मृत्यु के बाद उसकी 18 एकड़ जमीन की मालकिन खुशी और उसका भाई संदीप, जो असल में उसका प्रेमी कौशल था, वे होंगे। अब तक इंद्र तिवारी खुशी और संदीप पर इतना भरोसा कर चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस हलफनामे पर दस्तखत भी कर दिए। इसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। 5 जून को गोरखपुर के पास कुशीनगर के एक इलाके में एक होटल बुक किया गया। वहीं इंद्र कुमार तिवारी और खुशी तिवारी की शादी कराई गई। सिंदूर डाला गया, जयमाला भी पहनाई गई। फोटो और वीडियो शूट तक हुए ताकि शादी को पूरी तरह से वैध दिखाया जा सके। शादी की तस्वीर इंद्र कुमार ने अपने परिजनों और पड़ोसियों को जबलपुर भी भेज दी और फोन करके बताया कि वे तुरंत अपनी दुल्हन को लेकर 6 जून को गांव आ रहे हैं। अब आई बारी सुहाग रात की, लेकिन सुहाग रात की रात जब इंद्र पत्नी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में होटल के कमरे में थे, उसी रात उनकी पत्नी
और उसके प्रेमी ने उनके मौत की पूरी पटकथा लिख दी। खाने में पनीर राइस मंगाया गया जिसमें नींद की गोलियां मिलाई गई। इसके बाद शुरू हुआ कौशल और खुशी का असली खेल। इंद्र जब बेहोश हो गए तो साहिबा बानो, कौशल और उसके एक सहयोगी ड्राइवर शमसुद्दीन ने मिलकर बेहोश इंद्र को कार में डालकर एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। एक दूसरी थ्योरी यह है कि सुहागरात पर उस खुशी ने उन्हें बहलाकर 25 किलोमीटर दूर अपने गांव लेकर आई थी। यहां उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शिक्षक की हत्या कर दी। आरोपी टीचर से मोबाइल, 1.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूटकर दोनों फरार हो गए। 6 जून को पुलिस को एक अज्ञात लाश मिली जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उधर जबलपुर में इंद्र के परिवार वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 5 जून के बाद इंद्र तिवारी अपनी दुल्हनिया को लेकर घर आएंगे, लेकिन 5 तारीख के बाद जब उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो सका तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और इस तरह यह पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने परिजनों को बताया कि कुशीनगर में एक शव मिला है। गोरखपुर पुलिस ने कुशीनगर पुलिस को अलर्ट किया और शव की पहचान इंद्र कुमार तिवारी के रूप में हो गई। इसके बाद जाल तेजी से कसता गया। पुलिस ने मोबाइल, लोकेशन, होटल बुकिंग, वाहन की जानकारी के आधार पर खुशी और कौशल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ड्राइवर समेत तीनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और साजिश की पूरी कहानी सामने आई है। कुशीनगर के एसपी ने इस घटना को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। इंदर कुमार की लाश जो यहाँ मिली थी कुशीनगर में, उस पर कुशीनगर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो यह कथावाचक के उसमें इंदर कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे वो ठगों का शिकार हुआ। क्या कहेंगे इस पर? जनपद कुशीनगर में 6 जून को हाटा क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था जिसकी शिनाख्त करने के लिए हम लोग लगे हुए थे। इनकी शिनाख्त हो गई है। इनकी शिनाख्त इंदर कुमार तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस से बातचीत में ये निकल कर आया कि इंदर कुमार तिवारी जी ये गोरखपुर की एक लड़की खुशी तिवारी से शादी करने के लिए मध्य प्रदेश जबलपुर से निकले थे गोरखपुर के लिए, और उसके बाद 6 जून के बाद से उनका संपर्क नहीं हो पाया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश जबलपुर में गुमशुदगी भी लिखी हुई है। हमारी टीम भी लगातार इस पे काम कर रही थी। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो केस है इसको वर्कआउट कर लिया हमने। इसमें खुशी तिवारी नाम की जो महिला है उसको पकड़ा गया है और ये तथ्य निकल के आया है कि खुशी तिवारी असलियत में साहिबा बानो, ये इसकी असली आइडेंटिटी है। साहिबा बानो, डॉटर ऑफ अनवर अली, ये इसकी सही पहचान है। और इसने खुशी तिवारी नाम से एक अलग आधार कार्ड बना रखा था और अपने गैंग के साथ मिलकर इसने अप्रोच किया था जो इंदर कुमार तिवारी थे और इनको ये बता के कि हम आपके ही जाति धर्म के हैं, शादी के जाल में अपने फंसाया था और उसी के प्रयोजन से गोरखपुर बुला लिया था। और उसके बाद में 6 जून को इनकी बॉडी मिली थी हाटा क्षेत्र में। इसमें कई इंपॉर्टेंट सुराग और क्लू हमारी टीम को और भी मिले हैं। इनके गैंग के अन्य जो साथी हैं वो भी हमारे पकड़ में और रडार पे आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी ही इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कुशीनगर के एसपी ने यह भी बताया है कि पूछताछ में साहिबा बानो ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कथावाचक का जो वायरल वीडियो है वहीं से इसका शुरुआत हुआ। हाँ, ये 6 जून को हाटा क्षेत्र में बॉडी मिली थी और अभी पूछताछ में जो खुशी तिवारी और जिसका असली नाम साहिबा बानो है उसको पकड़ा गया। पूछताछ इससे जारी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसने बताई भी है और ये निश्चित रूप से ये बता रही है कि ये सोशल मीडिया और इंटरनेट से प्रेरित होकर अपने गैंग के साथ में इसने पूरी प्लानिंग की थी। इसका एग्जैक्ट वर्जन सब लिया जा रहा है। इसके साथियों से भी पूछताछ जारी है और इसमें ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, इंटरनेट के सहारे ही ये लोग इस आदमी तक पहुंचे थे और इसमें एग्जैक्ट जो कड़ी है सारी जोड़ी जा रही है, सारी एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसमें सारे जो केस है इसका खुलासा किया जाएगा। आखिर में लालच, किस लालच में, धन के लालच में या खेती बाड़ी किस लालच में हत्या हुई है, क्या? हाँ, अभी तक की जो जानकारी है जो इकट्ठी की गई है और एविडेंस मिले हैं इसमें प्रथम दृष्टिया प्रॉपर्टी और धन के लालच में ही
ये जो घटना है ये कारित की गई है और इन लोगों के द्वारा निश्चित रूप से सोशल मीडिया, इंटरनेट से प्रेरित होकर सूचना एकत्रित करके शॉर्टकट मारने के चक्कर में, शॉर्टकट में ज्यादा धन बना लेने के चक्कर में ये घटना कारित किया गया। इसीलिए ये साहिबा बानो जो महिला है, लड़की है, इसके द्वारा एक हिंदू नाम वो लिया गया और उसके साथ अपने अन्य साथियों को जोड़ा और इस व्यक्ति के साथ में शादी का एक वो कर झूठा नाटक करके पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस जो घटना है इसकी तरफ ये लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन कुशीनगर पुलिस ने ये सभी जितनी कड़ियां है इन सबको पकड़ लिया है, इन सबको पकड़ा भी जा रहा है और इसका प्रॉपर खुलासा भी किया है। लव जिहाद का मामला है क्योंकि ऐसे फंसा करके एक मोहम्मदन लड़की और हिंदू बन करके और उनकी हत्या कर दी, क्या कहेंगे? इसमें जो महिला है इसका निश्चित रूप से खुशी तिवारी, ये इसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई और इसीलिए बनाई क्योंकि इंदर कुमार तिवारी को ये बताया इसने कि हम आपके ही कास्ट के, आपके ही धर्म के हैं। और बाद में जब ये पकड़ी गई तो इसकी जब सही आइडेंटिटी पे हमने काम किया तो ये गोरखपुर की रहने वाली साहिबा बानो, डॉटर ऑफ अनवर अली, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। तो ये फैक्ट है कि इसने अपना जो आइडेंटिटी है वो उसने बदला है और ये पर्टिकुलर आदमी को जो इंदर तिवारी है, इन्हीं के जाति धर्म के आधार पे अपनी आइडेंटिटी बनाई और इनको फंसाया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, इसमें और भी लोगों के नाम आए हैं, उन सभी को भी पकड़ने की कार्रवाई और एविडेंस जुटाने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल कुशीनगर पुलिस ने शादी के लिए साहिबा बानो से खुशी तिवारी बनी और कौशल कुमार से संदीप कुमार बने आरोपियों के साथ साथ लाश ठिकाने में मददगार रहे ड्राइवर को जेल भेज दिया है। लेकिन यह एक ऐसी खतरनाक कहानी थी कि एक कुंवारे व्यक्ति को ठगों ने ऐसा ठगा कि उनकी जिंदगी पर ही बनाई। आप इस तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।